हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए बताने वाला हूँ कि कंपनीज़ की ऑनबोर्डिंग के डिले के रीज़न जो आप लोगों को सुनने में आ रहा हो। काफ़ी लोगों के आप लोगों ने सुना होगा कि बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है कंपनी की, और ये नहीं हो रही, इसी वजह से ले ऑफ कर रही है कंपनियाँ। तो ये पूरी कन्फर्मेशन मैंने सोचा कि इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया जाए कि बिजनेस रिक्वायरमेंट की नीड क्या होती है सॉफ्टवेयर IT कंपनी में, और ऑनबोर्डिंग का डिले का इम्पैक्ट बिजनेस रिक्वायरमेंट का इम्पैक्ट ऑनबोर्डिंग पर डिले पे क्यों पड़ रहा होगा। तो ये सब चीज़ें जितनी हैं तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कंपनी हायर करेंगी कि नहीं करेंगे एज अ बिजनेस रिक्वायरमेंट की नीड फ्रेशर को फ्यूचर में 23-24 बैच के जितने स्टूडेंट हैं, क्या उनको हायर करने वाली है कि नहीं करने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं सोचा आप लोगों को बताने वाला हूँ गाइस। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो बता देना। विप्रो में, इन्फोसिस, एसेंचर, एम्फेसिस और काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, TCS होगी, जितनी भी कंपनियाँ हैं, काफ़ी सारी कंपनियों में बिजनेस रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने सोचा कि उसके बारे में आप लोगों को बताया जाए कि वीडियो में है क्या और क्या नहीं है बिजनेस रिक्वायरमेंट की कंपनी के लिए क्या इम्पैक्ट करने वाला है। तो गाइस का आप लोग बताने वाला हूँ कि जो बिजनेस रिक्वायरमेंट होता है कंपनी में, जो कि प्रोजेक्ट आते हैं, लाइव प्रोजेक्ट मिलते हैं, जो कि अदर फॉरेन की कंपनियां होती हैं, वो छोटी छोटी कंपनियों को अपना प्रोजेक्ट देती हैं। जैसे छोटी छोटी कंपनियां हो गई, जैसे इंडिया में हमारी विप्रो, इन्फोसिस, एसेंचर, एम्फेसिस, इन पे हो गई। तो इनका जो कि इन्होंने 2021 में हायरिंग की थी, काफ़ी ज़्यादा मास हायरिंग की थी। तो उस टाइम पे इनके पास सॉफ्टवेयर एसोसिएट इंजीनियर, सिस्टम एनालिस्ट और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जितनी भी प्रोफाइल थी, वहाँ पर इन्होंने हायरिंग की थी और वहाँ पर पूरे रिक्वायरमेंट इनका हो गया था फिल। ठीक है, तो उस टाइम पर इनको बिजनेस रिक्वायरमेंट आ रहा था। कुछ सर्कमस्टेंसेस आए, जैसे कि रशियन यूक्रेन वॉर के बाद में प्रोजेक्ट आना बंद हो गए। ठीक है, प्रोजेक्ट आना बंद हो गए तो कंपनी की जो कि टेन्योर था, जो कि कंपनी की जो इनकम थी वो कम, मतलब लेस होने लगी, जिसकी वजह से बिजनेस रिक्वायरमेंट मतलब कंपनी की प्रोजेक्ट आने कम हो गए। कंपनी में प्रोजेक्ट कम हो गए तो जितने भी एम्प्लॉय थे उनके पास प्रोजेक्ट नहीं था, वो काफ़ी टाइम से बेंच पर बैठे हुए थे और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो कंपनियों ने क्या किया कि उनको निकालना स्टार्ट कर दिया, मतलब उनको फायर करना स्टार्ट कर दिया, ले ऑफ करना। तो यही कंडीशन थी बिजनेस रिक्वायरमेंट की, मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आ रहे थे कंपनी के पास, कोई भी लाइव प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एम्प्लॉय को फायर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखिए, बिजनेस रिक्वायरमेंट डीलिंग एवरीथिंग, अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड टू सक्सेस, डॉक्यूमेंट आउटलाइन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एक्सेप्टेड थ्रू द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट होगा, लाइव प्रोजेक्ट होगा, कंपनी के थ्रू आएगा, तो उसमें कैंडिडेट उसमें लाइव प्रोजेक्ट में काम करते थे, जैसे 4-4 महीने, 5-5 महीने काम करते थे, वर्क करते थे एक ही प्रोजेक्ट पर। तो वो प्रोजेक्ट आने बंद हो गए। ठीक है, वो प्रोजेक्ट आने बंद हो गए तो स्टूडेंट बैठे हुए थे बेंच पर, उनका क्या हुआ, नीड कंपनी को नहीं लगा। काफ़ी टाइम से जो कि स्टूडेंट एम्प्लॉय बैठे हुए थे, 20-20 साल हो गए थे, किसी को 10 साल हो गए थे, पर उन्होंने क्या किया, उनको भी निकाल दिया, क्योंकि उनके पास भी इतना ज़्यादा था। Business requirement that is decided by a project is needed, whom it will be benefit, when the where it will take place, and what standard will be used to evaluate. Business requirement generally do not define how a project is implemented. Required to business need do not encompass project implementation detail. पूरी बिजनेस रिक्वायरमेंट की नीड होती है, क्योंकि बिजनेस रिक्वायरमेंट की नीड कंपनियों ने ऑप्शन दे रही है। जैसे विप्रो ने ले ऑफ किए थे अभी रिसेंटली में देखा जाए तो, मतलब जनवरी के टाइम पे उन्होंने 400 समथिंग 52 फ्रेशर को उन्होंने क्या किया था, फायर कर दिया था, निकाल दिया था। उन्होंने बोला था कि उन्होंने अपनी ये जो कि ट्रेनिंग थी वहाँ पर कंप्लीट अच्छे से नहीं की थी, तो उन्होंने निकाल दिया था। पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी कि बिजनेस रिक्वायरमेंट, जो कि उनके पास प्रोजेक्ट नहीं थे, कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट थे उसके लिए वर्क कर रहे थे लोग, तो इसलिए वो कोई सैलरी नहीं पे करना चाहते थे, तो कंपनी ने निकाल दिया। सेंचर ने 19,000 एम्प्लॉय को निकाला है। वो कंडीशन क्या है, यही कंडीशन है कि उन्होंने फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ख़राब चल रही थी, सिक्योरिटी इंसिडेंट, साइबर अटैक हो गए थे, कुछ कंडीशन चल रही थी, और उनकी भी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने इतने एम्प्लॉय को निकाल दिया, जिससे भी उनकी कुछ प्रॉफिट में आई कंपनी। ठीक है, बात करते हैं एम्फेसिस की भी कंडीशन यही सेम चल रही है। उनकी ऑनबोर्डिंग, उन्होंने जो कि जितने भी सिस्टम्स एसोसिएट और सॉफ्टवेयर डेवलपर की प्रोफाइल में हायर किए थे उन्होंने 2021 में, तो अभी तक वो प्रोफाइल फिल हुई है, और क्या नाम, उसके बाद कोई भी उनके पास प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है रिसेंटली में। ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है फर्दर में, मतलब कोई भी ऑनबोर्डिंग का वो लोग फर्दर कम्युनिकेशन शेयर कुछ का ईमेल भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, और कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं कंपनी के थ्रू। तो ये बिजनेस रिक्वायरमेंट की कंडीशन थी गाइस। आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, और लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और शेयर कर देना अपने फ्रेंडों के साथ में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो और भी मेरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंपनियाँ जो कि फ्रेशर की हायरिंग कर रही हैं, सीक्रेट हो गया, हमारा सोलर विंड्स हो गए, काफ़ी सारी कंपनियाँ वहाँ देख सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।